ये है दुनिया की सबसे गहरी सोने का खदान जो साउथ अफ्रीका मपोनिंग में मौजूद है और इसकी गहराई 4 किलोमीटर है। खदान के सबसे निचले स्तर पर चट्टान का टेम्परेचर 150 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। इस खदान से हर साल 8000 किलो सोना निकाला जाता है, जिसको निकालने के लिए माइंस में से 5400 मीट्रिक टन पत्थरों की खुदाई की जाती है और पूरी दुनिया की 16% सोना इसी माइंस से निकाला जाता है। ये देखो, ये एक रोबोटिक चूल्हा है जो आपको खुद ब खुद खाना बना कर दे देगा। ये खुद से ही आपके खाने में माल मसाला डालकर उसे टेस्टी भी बना देगा। ये रोबोटिक चूल्हा चीन के बड़े बड़े रेस्टोरेंट में लगा होता है, जो 3 से 4 आदमी का काम अकेले ही कर देता है। यह अपने दोनों हाथों से इतनी बारीकी से काम करता है कि खाने को 5 से 10 मिनट के अंदर ही बनाकर तैयार कर देता है। देखो, जापान जैसे देशों में कुछ इस तरह के स्लाइडर लिफ्ट का उपयोग किया जाता है, जिससे लोग पहाड़ी पर मौज मस्ती के साथ जाते हैं और इनको गिरने का कोई भी खतरा नहीं रहता है, क्योंकि इसके चारों ओर कांच के शीशे लगे होते हैं। वहीं कोरियाई देशों में लोग अपनी ट्रकों को रानी बनाकर रखते हैं। हालांकि जब ये रात में रोडों पर चलती है तो ये दिखने में किसी खूबसूरत क्वीन की तरह लगती है, लेकिन ये है दुबई द्वारा मैन्युफैक्चर की गई कैन एम बाइक, जिसमें आगे तो 2 चक्के लेकिन पीछे की तरफ सिर्फ एक ही चक्का होता है। क्या आप जानते हैं, सिंगापुर एक ऐसा देश है जहाँ पर कूड़ा ही नहीं है। वहीं हमारे दिल्ली में एशिया का सबसे बड़ा कूड़े का पहाड़ है। आखिर सिंगापुर कचरे का क्या करता है? दरअसल सिंगापुर हर रोज 2400 से भी ज्यादा ट्रकों से कचरा को इकट्ठा करता है और फिर उसे वो फैक्ट्री में ले जाकर 1000 डिग्री के इंटेंस टेम्परेचर पर जलाते हैं। ये फैक्ट्री दिन के 24 घंटे, हफ्ते के 7 दिन और साल के 365 दिन कचरे को जलाते रहते हैं। कचरे से जेनरेट हीट से बिजली पैदा की जाती है, जो पूरे शहर को दी जाती है। मच्छर तो लोगों को बेहद ही परेशान कर देते हैं, काट काट कर सोने नहीं देते हैं। ये बेहद ही कम उम्र वाला जीव है। कुछ मच्छर भी होते हैं जो केवल 1 दिन में ही मर जाते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो 2 दिन या 1 हफ्ते तक भी जिंदा रहते हैं, जान बना देते हैं। शुतुरमुर्ग दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी है। इसकी इस खूबी से ज्यादातर लोग वाकिफ होंगे, लेकिन इसके बारे में कुछ ऐसे फैक्ट भी हैं जो कम लोग ही जानते हैं। जैसे भले ही यह हवा में उड़ नहीं सकता है, लेकिन एक छलांग मारकर 3 से 5 मीटर की दूरी तय कर सकता है। यह इतनी तेज दौड़ता है कि 1 घंटे में औसतन 75 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। ब्रिटेनिका की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का सबसे बड़ा अंडा शुतुरमुर्ग का होता है। इसका अंडा करीब 6 इंच लंबा और 5 मीटर व्यास वाला होता है। यह अंडा इतना बड़ा होता है कि इसे पकड़ने के लिए दोनों हाथों की जरूरत पड़ती है। नेशनल ज्योग्राफिक की रिपोर्ट के मुताबिक शुतुरमुर्ग सबसे लंबा और सबसे भारी पक्षी है। नर शुतुरमुर्ग की लंबाई 9 फीट और मादा शुतुरमुर्ग की लंबाई 6 फीट तक हो सकती है। इसका वजन 100 से 150 किलो तक हो सकता है। यह पेड़ पौधे, कीट और छोटे जीवों को ही खाता है। शुतुरमुर्ग भले ही उड़ नहीं सकता, लेकिन यह अपने पंखों का इस्तेमाल दिशा बदलने में करता है। एक चौंकाने वाली बात यह भी है कि आमतौर पर पक्षियों के पैर में 3 या 4 पंजे होते हैं, लेकिन शुतुरमुर्ग में ये केवल 2 ही होते हैं। पृथ्वी पर मौजूद जितने भी जानवर हैं, उनमें से सबसे बड़ी आंखें शुतुरमुर्ग की होती हैं। इसे एक शांत जानवर माना जाता है, लेकिन जब बात आत्मरक्षा की हो तो यह अपने पैरों का इस्तेमाल करता है। इसके लंबे पैर इतने पावरफुल होते हैं कि एक बार में ही इंसान की जान ले सकते हैं। पुर्तगाल में एक ओडिलीट नाम की ऐसी नदी है जो ऊपर से देखने पर किसी ड्रैगन की तरह नजर आती है, इसलिए इस नदी को द ब्लू ड्रैगन रिवर भी कहा जाता है। हैदराबाद में दुनिया का दूसरा और भारत का पहला सोलर साइकिलिंग ट्रैक बनाया गया है, जो 23 किलोमीटर लंबा है, जिसमें 16,000 सोलर पैनल्स लगाया गया है। अमेरिका में 1997 के समय एक टीवी चैनल था जिसका नाम था द पपी चैनल और उस चैनल पर 24 घंटे सिर्फ कुत्तों के बच्चों के खेलने के वीडियोस दिखाई जाती थी। सूडान मूल की अनोक ये को दुनिया की सबसे महंगी मॉडल होने का खिताब मिल चुका है। अनोक केवल 1 घंटे के फैशन फोटोग्राफी के लिए करीब $15,000 चार्ज करती है। पृथ्वी पर आज तक 9.5 रिक्टर स्केल से ऊपर का भूकंप नहीं आया है। क्या आप जानते हैं, अगर पृथ्वी पर 12 रिक्टर स्केल का भूकंप आ गया तो यह पृथ्वी को 2 भागों में बांट देगा।
2015 में इंडोनेशिया की पुलिस ने 3 टन गांजा को नष्ट करने के लिए जलाया। जिस गांव में उसे जलाया गया उस गांव के लोग पूरे दिन नशे में रहे। क्या आप जानते हैं पहले के समय में लोग शराब बहुत पीते थे, इसलिए उन लोगों की शराब की लत छुड़वाने के लिए चॉकलेट को बनाया गया था। जापान के ओकिनावा के लोग दुनिया की बाकी जगहों के मुकाबले ज्यादा जीते हैं। यहाँ के पुरुष की औसत उम्र 80 वर्ष है तथा यहाँ की महिलाओं की औसत उम्र 87 वर्ष है। ऑस्ट्रेलिया की BHP आयरन ओर ट्रेन दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन है, जिसकी कुल लंबाई 7 किलोमीटर 350 मीटर है। इस ट्रेन का वजन 732 टन है। दुनिया में सबसे ज्यादा डार्क स्किन वाली महिला सूडानी मॉडल न्याकिन गैटवेक है, जिन्हें क्वीन ऑफ डार्क भी कहते हैं। दुनिया का सबसे पैदल चलने वाला मार्ग 22,387 किलोमीटर लंबा है। यह रास्ता दक्षिण अफ्रीका से शुरू होकर रूस तक जाता है। अगर कोई इंसान 8 घंटे प्रतिदिन पैदल चले तो इस रोड को 587 दिनों में नाप सकता है। इस रास्ते में चलने पर यात्री को 17 देशों से होकर गुजरना पड़ेगा। अगर कोई इस सबसे लंबे रास्ते पर चलता है तो वह इस पृथ्वी पर पड़ने वाले सभी मौसमों को सहन कर लेगा। घरों में इस्तेमाल होने वाले LPG सिलेंडर वास्तव में गंधहीन होती है, फिर भी इसके लीक करने पर एक सड़ी हुई सी दुर्गंध चारों ओर फैल जाती है। यह दुर्गंध मरकैप्टन नाम के एक केमिकल की होती है। सुरक्षा के लिहाज से मरकैप्टन को LPG गैस में मिला दिया जाता है ताकि रिसाव की स्थिति में गंध पाकर किसी दुर्घटना से बचा जा सके। रिचार्ज 28 दिन का ही क्यों होता है? दोस्तों, इसके पीछे 2 मुख्य कारण हैं। पहला कारण यह है, कंपनी कहती है कि किसी महीने में 30 दिन होते हैं तो किसी में 31 और फेब में कभी 28 दिन होते हैं तो कभी 29। इसीलिए कंपनी 28 दिन का रिचार्ज देती है, क्योंकि हर महीने में 28 दिन तो होते ही हैं। इसकी दूसरी वजह ये है कि एक साल में 12 महीने होते हैं और अगर ये सिम कार्ड कंपनियां 30 दिन का रिचार्ज प्लान देती है तो हम एक साल में 12 बार रिचार्ज करेंगे। लेकिन इन सिम कार्ड कंपनियों ने 28 दिन का रिचार्ज इसलिए रखा है क्योंकि हर महीने के जो 2 से 3 दिन बच जाते हैं, इससे ये सिम कार्ड कंपनियां हमसे एक साल में 13 बार रिचार्ज करती है। ले रोजी दुनिया का सबसे महंगा स्कूल है जो स्विट्जरलैंड में है। यहाँ से स्पेन, इजिप्ट, बेल्जियम, ईरान और ग्रीस के राजाओं ने पढ़ाई की थी। इस स्कूल में इतनी ज्यादा फीस है कि आप सपने में भी अपने बच्चे को यहाँ पढ़ाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। इसकी एक साल की फीस 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है और इसकी खासियत ये है कि यहाँ हर 5 विद्यार्थियों के लिए एक टीचर है। हॉप शूट्स में शंकु के आकार के फूल होते हैं। इनमें स्ट्रोबाइल होता है। बियर की मिठास को संतुलित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका सेवन कई तरह के रोगों को दूर करने में फायदेमंद है। एक आम इंसान के लिए हॉप शूट्स की सब्जियां खरीदना आसान नहीं। दरअसल इसकी कीमत काफी ज्यादा होती है। 1 किलो सब्जी की कीमत 85,000 रुपए प्रति किलो तक बिकती है। इसके फूलों का इस्तेमाल मादक पेय बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। हॉप उत्तरी अमेरिका, यूरेशिया और दक्षिण अमेरिका में उगाया जाता है। इस चिड़िया को हमिंग बर्ड कहते हैं। इसका विचित्र नाम इसके पंख से होने वाली आवाज से निकला है। अंग्रेजी के हमिंग साउंड के शब्द से ही इसका नाम हमिंग बर्ड पड़ा है। दुनिया की सबसे छोटी हमिंग बर्ड जिसे भी हमिंग बर्ड कहते हैं, इसका साइज 5 सेंटीमीटर तक होता है, जबकि वजन 2 ग्राम तक होता है। कुछ हमिंग बर्ड का साइज 23 सेंटीमीटर तक भी हो सकता है और वजन 20 ग्राम तक भी होता है। ये चिड़िया 1 सेकेंड में 80 बार तक पंख फड़फड़ा लेती है। मगर सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये है कि जब हमिंगबर्ड डाइव मारती है तो वो 1 सेकेंड में 200 बार तक अपने पंख फड़फड़ा सकती है। इतनी तेज पंख फड़फड़ाने के लिए दिल को खून भी तेजी से शरीर में पहुंचाना पड़ता है। आपको बता दे कि हमिंगबर्ड का दिल 1 मिनट में 1200 बार धड़कता है। दुनिया का एकमात्र ऐसा पक्षी है जो कि पीछे की तरफ उड़ सकता है। क्या आप जानते हैं मिरेकल फ्रूट नाम का एक फल होता है जिसको खाने से 30 मिनट तक खट्टा नींबू भी शहद जितना मीठा लगने लगता है। आपको सुनने में जितना भी अजीब लगे, लेकिन ये अनोखा फल दक्षिण अफ्रीका के घाना में पाए जाने वाले सिंसेपलम डल्सिफिकम पौधे में आने वाली छोटी छोटी अंगूर जैसी बेरीज की यही खासियत है
कि ये खट्टे को मीठा बना सकती है। इस फल में मिराकुलिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। इस प्रोटीन की खासियत यही है कि ये किसी भी स्वाद को बदलकर मीठा कर देता है। आपने भले ही नींबू खाया हो या फिर सिरका पी ले, इस फल को खाने के 60 मिनट के अंदर ये सब कुछ बहुत ही ज्यादा मीठा लगने लगता है। 1968 में पहली बार ये फल दुनिया के सामने आया, बाद में इसकी टैबलेट्स बनाई जाने लगी। अब बड़ा सवाल ये कि आखिर शेफर्ड बैरन ने ATM मशीन बनाकर इसमें जब कोडिंग सिस्टम लगाया तो पिन का नंबर 4 अंकों का ही क्यों रखा? वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि शुरुआती दौर में उनका जरा भी ये प्लान नहीं था कि पिन 4 अंकों का हो, बल्कि वो तो इसे 6 अंकों का रखना चाहते थे। जब उन्होंने अपनी पत्नी कैरोलिन पर इससे जुड़ा प्रयोग करने की कोशिश की तो बार बार उनकी पत्नी 6 अंकों में 2 अंक भूल जाती थी और उन्हें सिर्फ 4 अंक ही याद रह जाते थे। इसी वक्त उन्हें पता चला कि औसतन इंसानों का दिमाग 6 के बजाय 4 अंक आसानी से याद रख सकता है। जॉन कैडबरी का जन्म ब्रिटेन में हुआ। नीची जाति में जन्म होने के कारण इन्हें कहीं भी अच्छा काम नहीं मिला और न ही अच्छे स्कूल में एडमिशन। फिर इन्होंने खुद का चाय, कॉफी और चॉकलेट ड्रिंक का शॉप खोला। इनके चॉकलेट ड्रिंक लोगों को बहुत अधिक पसंद आने लगे। इन्होंने एक चॉकलेट कारखाना खोला और अनोखे स्वाद के कारण आज इनकी 19 बिलियन की कंपनी है। कच्ची मक्का या भुट्टा बेहद फायदेमंद माना जाता है। भुट्टा ऐसा अनाज है जिसे पकाने के बाद भी उसके पौष्टिक और एंटीऑक्सीडेंट गुण नष्ट नहीं होते बल्कि बढ़ जाते हैं। पेट के अल्सर से छुटकारा दिलाने में भुट्टे मददगार होते हैं। कॉर्नफ्लेक्स के रूप में लेने पर यह हृदय रोग की रोकथाम में सहायक होता है। भुट्टे को एक बेहतरीन कोलेस्ट्रॉल फाइटर माना जाता है, जो दिल के मरीजों के लिए बहुत अच्छा है। इससे दांत और मसूड़े भी मजबूत होते हैं। ठंडे मौसम में भुट्टा खाने से डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहता है। धरती पर कई जीव जंतु हैं, कई के बारे में ना तो हमने कभी सुना होगा ना कभी देखा होगा। सब जीव का जीवन काल भी अलग अलग होता है। किसी का 1 दिन तो किसी का 1 हफ्ता होता है। वहीं दूसरी तरफ देखें तो कई जीव ऐसे होते हैं जो काफी लंबा जी जाते हैं। आज आपको कुछ ऐसे अजीबो गरीबों के बारे में बताते हैं जो धरती पर बेहद ही कम समय तक जिंदा रहते हैं। मच्छर तो लोगों को बेहद ही परेशान कर देते हैं, काट काट कर सोने नहीं देते हैं। ये बेहद ही कम उम्र वाला जीव है। कुछ मच्छर ऐसे भी होते हैं जो केवल 1 दिन में ही मर जाते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो 2 दिन या 1 हफ्ते तक भी जिंदा रहते हैं। चूहा लोगों के आसपास ही देखने को मिलेगा या तो फिर इधर उधर घूमता मिलेगा। उनका जीवन काल बेहद ही कम ही होता है। ये ज्यादा से ज्यादा 1 साल तक ही या उससे कम जिंदा रह पाते हैं। खरगोश बेहद ही क्यूट होता है और लोगों को भी ये काफी पसंद भी आता है। काफी लोग इसे पालना भी पसंद करते हैं। लेकिन आपको पता है ये कितने समय तक जिंदा रह पाते हैं? इनकी उम्र केवल 8 से 12 साल तक ही होता है। गिनी पिग्स ये दिखने में बेहद ही क्यूट होता है। ये जानवर साउथ अमेरिका में ही पाया जाता है। इसका जो जीवन काल होता है वो केवल 4 से 8 साल तक की ही होती है। ये काफी कम साल तक जिंदा रह पाता है। मक्खियाँ इधर उधर उड़ती हुई ही आपको नजर आती है। ये लोगों के नाक पर दम कर देती है। आपको बता दें, इनका जीवन काल केवल 4 हफ्ते का ही होता है। उससे ज्यादा ये जिंदा नहीं रहती है। ये है लायर बर्ड। ये दुनिया में सबसे खूबसूरत पक्षियों में से एक है जो केवल ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये पक्षी नकल करने में बड़ा ही कुशल होता है। ये चेनसो मशीन की आवाज, ड्रिल मशीन की आवाज तथा एम्बुलेंस की सायरन की आवाज की भी नकल कर लेता है। धरती का सबसे विशाल जीव है हाथी। ऐसे में उसके बच्चों के विकास के लिए उन्हें ज्यादा वक्त भी चाहिए होता है। हथिनी वो जीव है जो सबसे ज्यादा देर में अपने बच्चे को जन्म देती है। हाथी के बच्चे करीब 2 साल यानी 22 महीने तक अपनी मां के गर्भ में रहते हैं। उनका पालन पोषण भी झुंड में ही होता है। जन्म के वक्त हाथी के बच्चे का वजन 120 किलोग्राम तक होता है, जबकि वे 1 मीटर यानी 3 फीट लंबे होते हैं।
धरती पर एक मछली ऐसी भी है जो उड़ सकती है। ये मछली रहती तो पानी में है, लेकिन बीच बीच में पानी के ऊपर तेजी से आती है और फिर हवा में उड़ने लगती है। हालांकि वह ज्यादा समय तक हवा में नहीं उड़ती है, लेकिन सामान्य मछलियों की तुलना में काफी समय तक हवा में रह सकती है। जानकारों की माने तो ये मछलियां पानी के सतह से 50 मीटर ऊपर और हवा में 45 सेकंड तक रहती हैं। वहीं इन मछलियों की लंबाई 45 सेंटीमीटर तक होती है। इस मछली का नाम है गरनाई मछली। इन्हें फ्लाइंग फिश नाम से भी जाना जाता है। यह है पिग्मी मार्मोसेट, दुनिया का सबसे छोटा बंदर है। दक्षिण अमेरिका के पश्चिम अमेजन बेसिन में पाया जाने वाला यह बंदर एक उंगली से भी छोटा होता है। 15 सेंटीमीटर ऊंचे और 100 ग्राम वजनी इस पिग्मी की पूंछ 20 सेंटीमीटर लंबी होती है। पंजे पहने होने के कारण यह आसानी से पेड़ पर चढ़ जाता है। यह प्रतिमा पक्षीराज जटायु की है, जो पूरी दुनिया में पक्षियों पर बनी सबसे बड़ी प्रतिमा है। पहाड़ पर बनी यह प्रतिमा 200 फीट लंबी, 150 फीट चौड़ी और 70 फीट ऊंची है। इसे बनाने में 7 साल का समय लगा। कहा जाता है कि यह प्रतिमा ठीक उसी जगह स्थापित है जब त्रेता युग में रावण ने इनके पंख काटे और ये मरणासन्न स्थिति में पहुंचकर इसी जगह गिरे थे। यह केरल के कोल्लम जिले के चदयामंगलम गांव में जटायु नेचर पार्क नाम से है। कछुए को धरती पर सबसे ज्यादा दिन तक जीने वाले जीवों में से एक माना जाता है। ये 200 से 250 साल तक जिंदा रहते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके पीछे कछुओं का डीएनए स्ट्रक्चर जिम्मेदार है। इन कछुओं में ऐसे जीन वेरिएंट होते हैं जो सेल के अंदर डीएनए की मरम्मत करते रहते हैं। इससे कछुओं के शरीर में कोई बीमारी नहीं होती, और अगर होती भी है तो जीन वेरिएंट उसे समय के साथ ठीक करते रहते हैं। इस तरह की एक स्टडी ओल्डाब्रा टोरटॉइज पर किया गया है, जो 250 साल से ज्यादा दिनों तक जिंदा रहता है। इसमें जीन वेरिएंट के बारे में पता चला है जो उसे लंबे दिनों तक जिंदा रखता है। दुनिया का सबसे बड़ा पिज्जा दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में बनाया गया था। गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज है। इस पिज्जा की गोलाई 37.4 मीटर थी। इसे 500 किलो आटे, 800 किलो चीज और 900 किलो टोमेटो प्यूरी से 8 दिसंबर 1990 में बनाया गया था। अफ्रीकी नस्ल के एक विशाल चूहे को ब्रिटेन की एक संस्था ने बहादुरी के लिए गोल्ड मेडल से सम्मानित किया है। इस चूहे ने कंबोडिया में अपने सूंघने की क्षमता से 39 बारूदी सुरंगों का पता लगाया था। बताया जा रहा है कि अपने काम के दौरान इस चूहे ने 28 जिंदा विस्फोटकों का भी पता लगाकर हजारों लोगों की जान बचाई है। अफ्रीका के इस जाइंट पाउच चूहे का नाम मागावा है, जो 7 साल का है। दोस्तों, क्या आपको पता है आपके टीवी एंटीना का फेस किस डायरेक्शन में होता है? असल में दोस्तों, टीवी एंटीना का फेस हमेशा साउथ ईस्ट डायरेक्शन में होता है। दरअसल दोस्तों, टीवी एंटीना सैटेलाइट से सिग्नल रिसीव करके हमें टीवी पर वीडियो के फॉर्म में दिखाता है, और ये सैटेलाइट भी साउथ ईस्ट डायरेक्शन में सिग्नल भेजती है। डॉल्फिन मछली 5 से 8 मिनट तक अपनी सांस रोक सकती है। इतना ही नहीं, यह मछली एक आंख खुली रख के भी सो सकती है। एक ब्लू व्हेल इतनी बड़ी होने के बावजूद भी मनुष्य को नहीं निगल सकती है, क्योंकि उसके गले का साइज एक फुटबॉल जितना ही होता है। शार्क के शरीर में एक भी हड्डी नहीं होती। शार्क के कंकाल आम हड्डियों के नहीं बने होते, उनके कार्टिलेज के बने होते हैं, जो बेहद नरम व लचीली हड्डियों वाले होते हैं। ठीक वैसी ही नरम हड्डियाँ जो हमारे कान नाक में होती है। यह गाय आंध्र प्रदेश के नेल्लोर की है। इसे वियाटिना 19 FIV मारा इमोविस के नाम से जाना जाता है। ब्राजील में एक नीलामी के दौरान इस गाय की 4.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कीमत लगी, जो भारतीय रुपए के हिसाब से देखें तो 40 करोड़ रुपए के बराबर है। इसके साथ ही यह दुनिया में सबसे महंगी कीमत पर बेची जाने वाली गाय बन गई है। पशुओं की नीलामी के इतिहास में यह बिक्री एक मील का पत्थर बन गई है। चमकीले सफेद फर और कंधों के ऊपर विशिष्ट बल्बनुमा कुबड़ वाली यह गाय भारत की मूल निवासी है। क्या आपने कभी सोचा है कि कच्चा तेल निकालकर पेट्रोल कैसे बना जाता है और डीजल और मिट्टी का तेल
कहां से आता है? देखो, सबसे पहले ये काला, गाढ़ा और चिपचिपा सा कच्चा तेल जमीन से निकालकर उसे 370 डिग्री पर दबा के पकाया जाता है। फिर इसे लंबे और मोटे से पाइप में डाल दिया जाता है, जहां ये भाप बनकर उड़ता है। फिर जो हल्के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऊपर चले जाते हैं और भारी भारी नीचे। तो सबसे ऊपर जाती है पेट्रोलियम गैस, जिसे सिलेंडर भरे जाते हैं। उसके नीचे आता है पेट्रोल, फिर उसके नीचे नेफ्था, जिसे प्लास्टिक बनाई जाती है। उसके नीचे पैराफिन, जिससे पेट्रोलियम जेली बनती है, वैसलीन और केरोसिन। फिर उसके नीचे डीजल निकलता है। फिर फ्यूल ऑयल, जो कि प्लांट्स और फैक्ट्रीज में इस्तेमाल किया जाता है। उसके नीचे चिकने ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल और सबसे लास्ट में बिटुमन, डामर, तारकोल, जिससे रोड बनता है। कुओं का एक ऐसा जानवर है जिसे इंसानों का कोई डर नहीं है और इसके चेहरे पर हमेशा कभी ना खत्म होने वाली हंसी बनी रहती है। इसे दुनिया का सबसे खुश रहने वाला जानवर माना जाता है, जिसे पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के दलदली इलाकों और जंगलों में पाया जाता है। ये मार्सुपियल्स की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि वे जानवर जो कंगारू की तरह अपने पाउच में अपना बच्चा रखते हैं। एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट के बारे में कुछ ऐसी रहस्यमय बातें जो शायद आपने कभी नहीं सुने होंगे। यह एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां दुनिया की 90% बर्फ तथा पूरी अर्थ का 70% फ्रेश वाटर पाया जाता है। परंतु दुनिया का सबसे बड़ा ड्राइएस्ट कॉन्टिनेंट होने के कारण इतने बड़े कॉन्टिनेंट पर कोई भी नहीं रहता। पूरे महाद्वीप पर सिर्फ 140 परमानेंट रेसिडेंट्स रहते हैं और उनमें भी ज्यादातर रिसर्चर्स और साइंटिस्ट हैं। इस कॉन्टिनेंट पर दुनिया के किसी भी देश का हक नहीं है और कोई भी नहीं जानता कि इस पर पहुंचने वाला सबसे पहला खोजकर्ता कौन था। ऐसा लगता है कि पृथ्वी की यह जगह इंसानों के लिए नहीं बल्कि सिर्फ जानवरों के लिए ही बनी है, क्योंकि यहाँ पेंगुइन्स और ब्लू व्हेल के साथ दुनिया के और भी बहुत सी दुर्लभ जानवर पाए जाते हैं। फैक्ट नंबर 5, दुनिया के सबसे महंगे मसाले को उसकी कीमत की वजह से रेड गोल्ड भी कहा जाता है। इस मसाले का नाम है केसर। अंग्रेजी में इसे सैफरन कहा जाता है। मौजूदा समय में बाजार में केसर की कीमत 2.5 लाख रुपए से 3 लाख रुपए प्रति किलो के बीच है। दरअसल केसर सोने की तरह महंगा इसीलिए होता है क्योंकि कहा जाता है कि इसके 1.5 लाख फूलों से महज 1 किलो केसर की निकलता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हर फूल से मात्र 3 ही केसर प्राप्त होते हैं। आपको शायद ही यह बात पता हो कि केसर का पौधा भी काफी महंगा होता है। इस वजह से उसे भी दुनिया का सबसे महंगा पौधा कहा जाता है। चीन के दक्षिण पश्चिमी हुबेई प्रांत के जुआन काउंटी में स्थित शिजिगुआन फ्लोटिंग ब्रिज दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी खूबसूरती से आकर्षित करती है। लकड़ी के तख्ते पर बना ये पुल लोगों को एक अद्भुत अनुभव देता है। इस पर चलती गाड़ियां ऐसी लगती हैं मानो वह पुल पर नहीं बल्कि पानी की सतह पर चल रही है, और गाड़ी के अंदर बैठे लोगों को ऐसा लगता है कि ये नदी हमारे साथ ही चल रही है। ये पुल एक घुमावदार नदी के ऊपर बना हुआ है जो 500 मीटर लंबा और 4.5 मीटर चौड़ा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस अनोखे पुल को देखने के लिए हर रोज 10,000 से ज्यादा सैलानी यहाँ रोज आते हैं। पानी के अंदर आपको ये जो अजीब सी दिख रही है, ये है लोटस प्लांट, यानी कि कमल का पौधा। पर ये आदमी यहाँ कोई कमल का पौधा नहीं बल्कि लोटस सीड्स निकाल रहा है। चलिए अब इसकी वजह जानते हैं। दरअसल पानी वाले इलाकों में बहुत से लोग इस लोटस प्लांट की खेती करते हैं, जिसमें फसल आने में लगभग 1 साल लगता है, और 1 साल के बाद लोटस प्लांट पर कमल के फूल के अलावा एक डंडे पर ये अजीब सी चीज लगती है जो दिखने में बिल्कुल छतरी जैसी है, और यही वो है जिसके लिए ये लोग मेहनत करते हैं। इसके अंदर बहुत सारे बीज होते हैं और इसके तैयार होने के बाद लोग इन बीजों को बाहर निकाल लेते हैं। अब ताज्जुब की बात तो ये है कि कमल से मिलने वाले ये लोटस सीड्स कमल के फूल से भी सैकड़ों गुना कीमती होते हैं, क्योंकि इनके अंदर अनेक तरह के हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, और आप जो मखाने खाते हो वो भी इसी से बनते हैं। इसीलिए इन बीजों को लोग अच्छे दाम देकर शौक से खरीदते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा ट्रक, जिसका नाम बिलाज 75710 है, बेलारूस में है। बिलाज ट्रक का वजन 360 टन है, यानी 3.6 लाख किलो। ट्रक में 8 टायर लगे हैं, जिनमें से एक का वजन 5,500 किलो है। इस ट्रक की कीमत 50 करोड़ रुपए तक है। ट्रक की लंबाई 20 मीटर है, वहीं चौड़ाई 9.7 मीटर है और ऊंचाई 8.2 मीटर है। ये ट्रक करीब 450 टन वजन को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकता है। इंटरनेट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक एक व्यावसायिक हवाई जहाज की उड़ान 33,000 फीट से 42,000 फीट तक हो सकती है। आपको जानकर हैरानी होगी
कि रुपेल का ग्रिफॉन गिद्ध इस उड़ान को मैच कर सकता है। वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक ये गिद्ध 37,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच सकता है और ये दुनिया का सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी है। ये सेंट्रल अफ्रीका में पाया जाता है। दोस्तों, चीन के कृषि वैज्ञानिकों ने जीन थेरेपी के माध्यम से खट्टे फलों को भी चीनी जैसा मीठा बना दिया है। ऐसे ही बांस का डीएनए गन्ने में डालकर उसको मोटा रसीला गोल्डन किस्म का गन्ना बना दिया, जो इतना सॉफ्ट है कि कपड़े की तरह निचोड़ा जा सकता है। यही नहीं, अंडे जितने छोटे चीकू को तो पपीते जैसा बड़ा बना दिया है और फलों के राजा आम के अंदर से गुठली ही गायब कर दी है और प्याज के डीएनए से ये फल बना दिया। और सेब में तो इन्होंने सारे कलर ऑप्शन अवेलेबल करा दिए हैं। आखिर इंसानों के बिना हमारी यह धरती कितनी सुंदर होगी। देखो, इंसानों के ना होने की वजह से 1 महीने बाद ही दुनिया की सभी नदियों में बिल्कुल पानी बहना शुरू हो जाएगा। प्रकृति भी अपना पूरा काम करना शुरू कर देगी। धरती पर फैला पोल्यूशन एकदम से गायब होने लगेगा। चारों तरफ पौधे उगना शुरू हो जाएंगे। हर हरियाली और पृथ्वी पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त हो जाएगी। इंसानों द्वारा काटे गए सभी जंगल एक बार फिर से फैलना शुरू हो जाएंगे और अगले 1 साल बाद ही सर्दी, गर्मी और वर्षा के मौसम में पूरी तरह से अंतर आना शुरू हो जाएगा और सभी नदियों में जलीय जीव संख्या में शुरू कर देंगे। इंसानों द्वारा बनाई गई हर पर कुदरत अपना कहर बरसाना शुरू कर देगी। सभी बिल्डिंग और इमारतों का नाश हो जाएगा और अगले 10 साल बाद पृथ्वी पूरी तरह से हरे रंग की दिखना शुरू हो जाएगी और इंसानों के ना होने की वजह से जंगली जानवरों का शिकार होना बिल्कुल बंद हो जाएगा, जिस कारण ये अपनी आबादी को तेजी से शुरू कर देंगे। क्या आप जानते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाली बिल्डिंग कौन सी है? इस बिल्डिंग में इतने लोग रहते हैं जिनसे पूरा का पूरा शहर बसाया जा सकता है। ये बिल्डिंग किस देश में है और इसमें कितने लोग रहते हैं? चलिए जानते हैं। सबको पता है कि चाइना रातों रात बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर देता है। ऐसे में यहाँ एक ऐसी भी बिल्डिंग है जिसमें पूरा शहर बसा हुआ है। चीन के हांगजू प्रांत में दुनिया की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाली रिहायशी इमारत है। इस इमारत की जगह पहले 6 स्टार होटल बनाया जा रहा था, लेकिन अब ये शेयर्ड अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स है। इस पेड़ का नाम बाओबाब है। इस अनोखे पेड़ को देखकर ऐसा लगता है कि इसकी जड़ें ऊपर और तना नीचे है। बाओबाब के पेड़ पर साल में केवल 6 महीने ही पत्ते लगते हैं। इनके फूल लाल, पीले और सफेद रंग के होते हैं। जानकारों का कहना है कि बाओबाब पेड़ की सूंड में 1.2 लाख लीटर पानी स्टोर करने की क्षमता होती है, इसलिए लोग इसे जीवन देने वाला पेड़ भी कहा जाता है। इनकी प्रजाति अफ्रीका के शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। हॉकी दुनिया में सबसे प्रसिद्ध खेलों में से एक है। इसे दुनिया के कई भागों में अलग अलग तरह से खेला जाता है, कई सूखी जमीन पर तो कई बर्फ पर। लेकिन कुछ ऐसे भी देश है जहां पर हॉकी को पानी के अंदर खेला जाता है। इसे अंडर वाटर हॉकी कहा जाता है, लेकिन इसे ज्यादातर देशों में ऑक्टोपस के नाम से भी जाना जाता है। ये हैं ओसिता इहेम, जो नाइजीरिया के सुपरस्टार हैं। इनको आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा मीम की फोटो में। वास्तव में ये 41 साल के हैं, लेकिन इनकी शक्ल बच्चे जैसी है। ओसिता के ज्यादातर मीम्स उनकी 2002 में रिलीज हुई फिल्म अकीना उकवा और 2007 में रिलीज हुई स्टबर्न फाइल्स के शॉर्ट्स और क्रॉप्ड क्लिप्स हैं। दुनिया में सबसे तेज भागने वाले जानवर चीता के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन सबसे तेज उड़ने वाली पक्षी को आप जानते हैं क्या? पहले ये वीडियो देखिए। इसका नाम है पेरेग्रीन फॉल्कन। इसे डक हॉक भी कहते हैं। यह पक्षी अधिकतम 389 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकती है। अपनी इसी खूबी का इस्तेमाल करके यह पक्षी एक झटके में शिकार कर लेती है। दुनिया में एक से बढ़कर एक महंगी चीजें हैं। कई बार साधारण सी दिखने वाली चीज भी इतनी महंगी होती है कि उनकी कीमत पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। जिस लकड़ी की बात हम कर रहे हैं उसका नाम है अफ्रीकी ब्लैकवुड। यह दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी अफ्रीकी ब्लैकवुड है, जिसकी भारतीय रुपयों में कीमत करीब 7 लाख प्रति किलो से भी ज्यादा है। अफ्रीकी ब्लैकवुड को ठीक से तैयार होने में 60 सालों का समय लग जाता है। इस लकड़ी से फर्नीचर, शहनाई, बांसुरी सहित गिटार भी तैयार किया जाता है, जो बहुत अधिक कीमती होते हैं।
इस चिड़िया को हमिंगबर्ड कहते हैं। इसका विचित्र नाम इसके पंख से होने वाली आवाज से निकला है। अंग्रेजी के हमिंग साउंड के शब्द से ही इसका नाम हमिंगबर्ड पड़ा है। दुनिया की सबसे छोटी हमिंगबर्ड जिसे भी हमिंगबर्ड कहते हैं, इसका साइज 5 सेंटीमीटर तक होता है, जबकि वजन 2 ग्राम तक होता है। कुछ हमिंगबर्ड का साइज 23 सेंटीमीटर तक भी हो सकता है और वजन 20 ग्राम तक भी होता है। ये चिड़िया 1 सेकेंड में 80 बार तक पंख फड़फड़ा लेती है। मगर सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये है कि जब हमिंगबर्ड डाइव मारती है तो वो 1 सेकेंड में 200 बार तक अपने पंख फड़फड़ा सकती है। इतनी तेज पंख फड़फड़ाने के लिए दिल को खून भी तेजी से शरीर में पहुंचाना पड़ता है। आपको बता दे कि हमिंगबर्ड का दिल 1 मिनट में 1200 बार धड़कता है। दुनिया का एकमात्र ऐसा पक्षी है जो कि पीछे की तरफ उड़ सकता है। ज़ेब्रा काला होता है या सफेद? वैज्ञानिकों के मुताबिक ज़ेब्रा का कलर काला यानी ब्लैक होता है। दरअसल ज़ेब्रा में मेलेनिन नाम का एक पिगमेंट पाया जाता है जो उसके काले रंग होने का कारण है। ये पिगमेंट शरीर के जिस हिस्से में होता है वहाँ का कलर काला हो जाता है। लेकिन यहाँ एक दूसरा सवाल खड़ा हो जाता है कि फिर ये सफेद पट्टियाँ कैसे आईं? सफेद धारियों पर साइंस का कहना है ज़ेब्रा का रंग तो काला होता है, लेकिन उसके शरीर पर रोए का कलर सफेद होता है। जिस हिस्से में ये रोए निकलते हैं वहाँ मेलेनिन पिगमेंट होता ही नहीं है, इसीलिए हमें ज़ेब्रा पर सफेद और काली पट्टियाँ दिखाई देता है। वहीं ज़ेब्रा पर बनी इन धारियों पर वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि ये पट्टियाँ ज़ेब्रा को खून पीने वाली हॉर्स फ्लाई से बचाती है। क्या आप जानते हैं स्कूल बस का रंग पीला क्यों होता है? आइए जानते हैं। स्कूल की बसों का रंग पीला इसलिए होता है क्योंकि इंसान की आंखों को किसी और रंग के तुलना में पीला रंग सबसे जल्दी दिखता है। यह रंग अंधेरे और कोहरे में भी आसानी से दिख जाता है, जिससे दुर्घटना की संभावना ना के बराबर हो और बच्चे सेफ्टी से अपने घर पहुंच सके। धरती पर एक मछली ऐसी भी है जो उड़ सकती है। ये मछली रहती तो पानी में है, लेकिन बीच बीच में पानी के ऊपर तेजी से आती है और फिर हवा में उड़ने लगती है। हालांकि वह ज्यादा समय तक हवा में नहीं उड़ती है, लेकिन सामान्य मछलियों की तुलना में काफी समय तक हवा में रह सकती है। जानकारों की माने तो ये मछलियां पानी के सतह से 50 मीटर ऊपर और हवा में 45 सेकंड तक रहती हैं। वहीं इन मछलियों की लंबाई 45 सेंटीमीटर तक होती है। इस मछली का नाम है गरनाई मछली। इन्हें फ्लाइंग फिश नाम से भी जाना जाता है। घोल मछली को मछुआरों के लिए लॉटरी जैसा बताया जाता है। दावा किया जा रहा है कि इसे पकड़ने वाले मछुआरे करोड़ों में कमाते हैं। जाने ये मछली इतनी महंगी क्यों है और स्टेट फिश का मतलब क्या है? गुजरात सरकार ने घोल मछली को स्टेट फिश का दर्जा दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मछली की कीमत 5 लाख रुपए तक होती है। कीमत के अलावा कुछ विशेष गुणों के कारण ही घोल मछली को गुजरात की स्टेट फिश घोषित किया गया है। इस मछली का इस्तेमाल दवा और शराब बनाने के लिए किया जाता है। चीन में इस मछली की काफी मांग है। दुनिया की सबसे जहरीली मछली यानी स्टोन फिश मकर रेखा के आसपास समुद्र में पाई जाती है। ये मछली पत्थरों के जैसे दिखाई देती है। यही वजह है कि लोग इसे आसानी से पहचान नहीं पाते हैं। अगर गलती से भी इस मछली पर किसी का पैर पड़ जाए तो ये अपने ऊपर पड़ने वाले वजन की मात्रा में न्यूरोटॉक्सिन जहर निकालती है। कहा जाता है कि इसका जहर इतना खतरनाक होता है कि जिंदा बचने के लिए तुरंत उस हिस्से को काटना पड़ जाता है जहां पर इसने काटा है। अगर अंग काटा नहीं गया तो कुछ ही सेकंड्स के अंदर व्यक्ति की मौत हो सकती है। बाजार में व्हेल मछली की उल्टी की कीमत सोने और हीरे से भी ज्यादा है। यानी बाजार में इस मछली की उल्टी की कीमत करोड़ों में है, क्योंकि परफ्यूम बनाने वाली कंपनियों को इसकी मांग है। इसका इस्तेमाल कंपनियां परफ्यूम को सुगंधित और लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए करती हैं। इसी वजह से कंपनियां इसके लिए इतनी अधिक कीमत चुकाने को तैयार रहती हैं। परफ्यूम के अलावा व्हेल की उल्टी महंगी दवा बनाने में भी प्रयोग की जाती है और साथ ही महंगी शराब और सिगरेट बनाने में भी यह उल्टी काम आती है। समुद्र में पाया जाने वाला वैक्विटा नाम का ये जीव दुनिया के सबसे दुर्लभ जीवों में से एक है, क्योंकि पूरी दुनिया में इनकी संख्या सिर्फ 10 है। इन जीवों का रंग ग्रे और सिल्वर होता है।
ये 5 फीट लंबे और 54 किलोग्राम वजन के होते हैं। इनका निचला भाग सफेद और ऊपरी भाग ग्रे होता है। इनकी आंखों के चारों तरफ मानो प्राकृतिक काजल लगा होता है। आपको बता दें कि ये एंडेंजर्ड स्पीशीज केवल मेक्सिको में कैलिफोर्निया के गल्फ में पाए जाते हैं। ये है यूबरी खरबूजा, जो दुनिया के सबसे महंगे फलों में शुमार है। यह जापान में उगाया जाता है और वहीं पर बिकता भी है, क्योंकि जापान से बाहर इसका निर्यात बहुत कम ही होता है। इस खरबूजे को सूरज की रोशनी से दूर ग्रीन हाउस में उगाया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यूबरी खरबूजे की एक जोड़ी की कीमत करीब 20 लाख रुपए है, यानी 10 लाख रुपए का एक खरबूजा। भारत में एक ऐसी नदी है जो अपनी सफाई की वजह से ही जानी जाती है। ये इतनी साफ है कि इस नदी में नीचे पत्थरों को आराम से देखा जा सकता है और दिखने में एक कांच की तरह है। जी हाँ, इस नदी का नाम है उमनगोट, जो कि मेघालय के मोलिनोंग गांव के पास स्थित है। मोलिनोंग गांव एशिया का सबसे साफ गांव है। इस गांव में लगभग 300 घर हैं और सभी मिलकर उमनगोट नदी की साफ सफाई का ध्यान रखते हैं। स्टैग बीटल को दुनिया का सबसे महंगा कीड़ा माना जाता है। कुछ साल पहले एक जापानी ब्रीडर ने अपना स्टैग बीटल $89,000 आज के प्राइस में लगभग 74 लाख रुपए में बेचा था। कहा जाता है कि स्टैग बीटल पृथ्वी पर मौजूद सबसे छोटे, अजीब और दुर्लभ प्रजातियों में से एक है। इसका औसत आकार 2 से 3 इंच के बीच होता है। स्टैग बीटल की मुख्य पहचान इसके ब्लैक शाइनी सिर से निकलने वाले सींगों से की जा सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक स्टैग बीटल से कई प्रकार की दवाइयां भी बनती हैं। इस पेड़ का नाम बाओबाब है। इस अनोखे पेड़ को देखकर ऐसा लगता है कि इसकी जड़ें ऊपर और तना नीचे है। बाओबाब के पेड़ पर साल में केवल 6 महीने ही पत्ते लगते हैं। इनके फूल लाल, पीले और सफेद रंग के होते हैं। जानकारों का कहना है कि बाओबाब पेड़ की सूंड में 1.2 लाख लीटर पानी स्टोर करने की क्षमता होती है, इसलिए लोग इसे जीवन देने वाला पेड़ भी कहा जाता है। इनकी प्रजाति अफ्रीका के शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। हमें लगता है कि आसमान में तैरते हुए बादल हल्के फुल्के होंगे, लेकिन इनका असल वजन इतना भी कम नहीं होता। कुछ दिलचस्प सवालों में से एक ये भी है कि बादल का वजन फिर होता कितना है। आपको जानकर शायद एक बार में यकीन ही न हो, लेकिन बादल का वजन कम से कम 100 हाथियों के बराबर होता है। अजीब जरूर लग रहा होगा, लेकिन बादल का औसत वजन ही 1.1 मिलियन पाउंड यानी लगभग 450,000 किलोग्राम होता है। भारत विविधताओं से भरा देश है। यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों में भी भारी अंतर है। देश में कई ऐसी सड़कें हैं जिन पर ड्राइव करना हर किसी के बस की बात नहीं है। एक्सपर्ट ड्राइवर भी इन पर ड्राइव करते हुए 100 बार सोचते हैं। एक तरफ पहाड़ तो दूसरी तरफ गहरी खाई, जरा सी चूक भी भारी पड़ सकती है। इस सड़कों पर जब गाड़ियां निकलती हैं तो यात्री आंखें बंद कर लेते हैं। यहाँ हम आपको देश की 10 सबसे खतरनाक सड़कों के बारे में बता रहे हैं। जोजिला पास भारत की सबसे खतरनाक सड़कों में से एक है। पलक झपकी नहीं कि बंदा 3,538 मीटर की ऊंचाई से सीधे नीचे टपक जाएगा। ये NH1 पर हिमालय का पश्चिमी भाग है, जो श्रीनगर और लेह के बीच स्थित है। यह लद्दाख और कश्मीर को जोड़ता है। यह काफी कठिन भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है, जहां तापमान 0 से -45 डिग्री सेल्सियस नीचे तक चला जाता है। आम दिनों में यहाँ की सड़कें मिट्टी से भरी रहती हैं। वहीं बर्फबारी के कारण यह सड़क और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती हैं। चट्टान की इस सड़क से गुजरना कोई बच्चों का खेल नहीं है। किश्तवाड़ कैलाश रोड, यह सड़क नेशनल हाईवे 244 का हिस्सा है, जो चिनाब नदी के साथ चलती है। यह दुनिया में सबसे खतरनाक मानी जाने वाली सड़कों में से एक है। हालांकि इस रास्ते से गर्मियों के सीजन में बहुत सारे पर्यटक रोमांच के लिए इस खतरनाक सड़क को देखने और वाहन चलाने के लिए आते हैं। यह सड़क चिनाब से करीब 1000 फुट से ज्यादा ऊंचाई पर है। ऐसे में यहाँ से जब वाहन गुजरते हैं तो यात्री आंखें बंद कर लेते हैं। चांगला पास लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है।
इस सड़क से गुजरते हुए ड्राइवरों की घिघी बंधी रहती है। चांगला पूरे साल बर्फ से ढका रहता है। यहाँ जा रहे हो तो मेडिकल किट और गर्म कपड़े जरूर लेकर जाएं, क्योंकि चांगला के मौसम का कोई ठिकाना नहीं। मौसम के अलावा इस सड़क की ऊंचाई भी इसे खतरनाक बनाती है। इसकी अनुमानित ऊंचाई लगभग 17,585 फीट है। खारदुंग ला पास, यह पास सिल्क रूट का हिस्सा है और भारत को चीन से जोड़ता है। खतरनाक मोड़ों वाली इस सड़क पर आर्मी की कड़ी निगरानी रहती है। यहाँ गाड़ी चलाते हुए अच्छे ड्राइवरों के पसीने छूट जाते हैं। खारदुंग ला पास में आप नुब्रा वैली से एंट्री करते हैं। यह सड़क अक्टूबर से मई तक बंद रहती है। यह दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड्स में से एक है और इसकी अनुमानित ऊंचाई लगभग 18,379 फीट है। किन्नौर कल्पा रोड, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर को कल्पा से जोड़ने वाले इस हाईवे को आप नर्क का हाईवे भी कह सकते हैं। यह सड़क पहाड़ को काटकर बनाई गई है और इस पर चलते हुए खाई और खतरनाक सुरंगें मिलना आम बात है। यह भारत को तिब्बत से जोड़ने वाली सड़क NH-05 का हिस्सा है। इस सड़क से होकर ही सेना अपना साजो सामान चाइना बॉर्डर तक ले जाती है। भारी बर्फबारी में यह सड़क बंद रहती है। नाथू ला पास भारत के सिक्किम और दक्षिण तिब्बत में चुम्बी घाटी को जोड़ता है। इसे दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड माना जाता है। यह भारत और चीन के बीच 3 ओपन ट्रेडिंग बॉर्डर पोस्ट्स में से एक है। इस सड़क पर ड्राइव करना काफी खतरनाक है। यह पास प्राचीन सिल्क रूट की एक शाखा का हिस्सा रहा है। माथेरान नेरल रोड, यह सड़क महाराष्ट्र में माथेरान और नेरल को जोड़ती है। सर्पीले आकार की इस सड़क पर ड्राइव करते हुए कलेजा मुंह को आ जाता है। यूं तो यह सड़क मक्खन की तरह स्मूथ है, लेकिन इतनी संकरी है कि आप गाड़ी की स्पीड नहीं बढ़ा सकते। पहाड़ियों से घिरा माथेरान अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए फेमस है। यहाँ के घने जंगलों में तेंदुए, हिरण, मालाबार जायंट गिलहरी, लोमड़ी, जंगली सुअर, मोंगोज और लंगूर जैसे जानवर पाए जाते हैं। 3 लेवल जिगजैग रोड, पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम में मौजूद यह सड़क काफी घुमावदार है, जो इसे काफी खतरनाक भी बनाता है। यह सड़क समुद्र तल से 11,200 फीट की ऊंचाई से होकर गुजरती है। इस रोड पर चलते हुए आपको बेहद ही खूबसूरत दृश्य देखने को मिलेंगे। हालांकि यहाँ की खूबसूरती देखते हुए अपनी निगाहें सड़क पर टिका कर रखना बेहद जरूरी होता है, वरना कभी दुर्घटना हो सकती है। कोली हिल्स रोड, तमिलनाडु के नमक्कल जिले में स्थित कोली हिल्स एक खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ मौजूद एक पहाड़ी सड़क कितनी खतरनाक है, इसका अंदाजा वीडियो में देखकर लगाया जा सकता है। इस रास्ते पर लगातार 70 हेयरपिन मोड़ हैं, जिसके कारण यह बाइकर्स के बीच काफी फेमस है। कोली हिल्स के नाम का शाब्दिक अर्थ मौत का पहाड़ है। इस पर मौजूद खराब पैच और पॉट होल्स राइडिंग को काफी तनावपूर्ण बनाते हैं। यह स्थान काफी खूबसूरत है, लेकिन जरा सी लापरवाही से जान जा सकती है। चीन के दक्षिण पश्चिमी हुबेई प्रांत के जुआन काउंटी में स्थित शिजिगुआन फ्लोटिंग ब्रिज दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी खूबसूरती से आकर्षित करती है। लकड़ी के तख्ते पर बना ये पुल लोगों को एक अद्भुत अनुभव देता है। इस पर चलती गाड़ियां ऐसी लगती हैं मानो वह पुल पर नहीं बल्कि पानी की सतह पर चल रही है, और गाड़ी के अंदर बैठे लोगों को ऐसा लगता है कि ये नदी हमारे साथ ही चल रही है। ये पुल एक घुमावदार नदी के ऊपर बना हुआ है जो 500 मीटर लंबा और 4.5 मीटर चौड़ा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस अनोखे पुल को देखने के लिए हर रोज 10,000 से ज्यादा सैलानी यहाँ रोज आते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2023 तक पूरी दुनिया में कारों का आंकड़ा 1.446 बिलियन तक पहुंच चुका है, जबकि पूरी दुनिया की आबादी करीब 8 बिलियन है। यानी एक तरह से देखें तो इंसानों की तुलना में करीब 19% कारें दुनिया में मौजूद हैं। इसे और भी आसानी से समझें तो हर चौथे इंसान के पास एक कार है। हालांकि ये आंकड़ा अलग अलग देशों के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, क्योंकि कुछ देशों में ज्यादा तो किसी में कम कारें हैं। दोस्तों, क्या आप ऐसी जगह की कल्पना कर सकते हैं जहां पर आपकी नजर कहीं भी जाए आपको सिर्फ और सिर्फ एक जैसे ही दिखने वाले कई लोग मिल जाएं? लेकिन हम आपको बता दें कि ये बात सच है। इस शहर को सिटी ऑफ ट्विन्स भी कहा जाता है। ये दुनिया
भर में जुड़वा बच्चों के लिए मशहूर है। ये शहर नाइजीरिया में स्थित है और इस शहर का नाम इग्बो-ओरा है। इस शहर की आबादी 2,78,000 है और यहाँ पर जुड़वा बच्चों के पैदा होने का दर भी दुनिया में सबसे अधिक है। यहाँ पर 1,000 बच्चों में से 158 बच्चे जुड़वा पैदा होते हैं। यह दर यूरोप और अमेरिका में भी पैदा होने वाले जुड़वा बच्चों के दर से ज्यादा है। ज्यादातर जीवों का दूध सफेद ही होता है। ऐसे में हम सोचते हैं कि दुनिया में सफेद रंग के अलावा कोई दूध ही नहीं होता। हालांकि आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि एक जानवर का दूध काला भी होता है। मादा काली गैंडा काला दूध देती है। इन्हें अफ्रीकी ब्लैक राइनो के नाम से भी जाना जाता है। काले गैंडे के दूध में सबसे कम मलाई होती है। माँ गैंडे का दूध पानी के समान होता है। इसमें केवल 0.2% फैट होती है। दिन था 3 मार्च 1939। उस वक्त मैच में दिन निर्धारित होने का चलन नहीं था। नतीजा आने तक मैच खेलते ही रहते थे। जो दो टीमें इस मैच में आमने सामने थी वो थी साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड। साउथ अफ्रीका की धरती पर डरबन शहर में ये मैच खेला गया और ऐसे खेला गया कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। 3 मार्च को शुरू हुए इस मैच को आखिरकार जब रोका गया तब 14 मार्च की शाम हो चुकी थी और इसी के साथ सबसे लंबा क्रिकेट मैच 11 दिन तक खेलने के बावजूद बेनतीजा रहा। क्रिकेट इतिहास में इस सबसे लंबे मैच में कुल 680 ओवर फेंके गए और 1981 रन बनाए गए थे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं अलास्का के फल और सब्जियां बाकी देशों के मुकाबले ज्यादा बड़े होते हैं? ऐसा इसलिए होता है, अलास्का में फसल के समय दिन 20 घंटे का होता है और रात सिर्फ 4 घंटे की, जिससे सूर्य की रोशनी ज्यादा मिलती है। ये है दुनिया की सबसे बड़ी व्हीकल, 14,200 टन वजनी और 314 फीट ऊंचा बैगर टू 9 3D जायंट बकेट व्हील के वेटर, जिसे एक जर्मन कंपनी टैंकर ने बनाया है। इसे बनाने में $100 मिलियन और 5 साल का वक्त लगा है। इसकी हाइट स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी ज्यादा ऊंची है और इसका वजन 8,000 कार से भी ज्यादा भारी है। आखिर इतना बड़ा व्हीकल किस काम आता है? तो इसे बनाया गया है कोल माइनिंग करने के लिए, जिसे जर्मनी की हम ब्लैक ब्राउन कोल माइन में इस्तेमाल किया जाता है। इसकी 18 जाइंट बकेट हर दिन 2 लाख टन फॉइल को खोदकर कन्वेयर बेल्ट के जरिए ट्रक में लोड कर देती है, जिसके बाद उस मिट्टी से कोयले को अलग किया जाता है। आपको सुनकर जरूर हैरानी होगी, लेकिन यह बात सच है कि बाघ से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु शेर था। बता दें कि साल 1969 में वन्यजीव बोर्ड ने शेर को राष्ट्रीय पशु घोषित किया था, लेकिन साल 1973 में राष्ट्रीय पशु का दर्जा शेर को हटाकर बाघ को राष्ट्रीय पशु बना दिया गया। लेकिन अब यहाँ सवाल उठता है कि आखिर शेर को हटाकर बाघ को क्यों राष्ट्रीय पशु के रूप में चुना गया? दरअसल एक वक्त तक झारखंड, दिल्ली, हरियाणा आदि जगहों पर बाघ काफी बड़ी संख्या में पाए जाते थे, लेकिन धीरे धीरे इनकी संख्या घटती गई। बाघ को विलुप्त होने से बचाने के लिए भी राष्ट्रीय पशु चुना गया। वायरल हो रहे वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक पेड़ से किसी झरने की तरह पानी की धार फूट रही है और ये धारा इतनी मोटी और लगातार निकलती है कि लगता है ये कोई झरना या फव्वारा है। बताया जाता है कि पहली बार ये 1990 के दशक में दिखाई दिया और तब से साल में एक बार पेड़ से पानी निकलने की ये घटना दिखाई ही देती है। मोंटेनेग्रो की राजधानी पॉडगोर्सिया में मौजूद दिनोसा गांव में ये पेड़ है। बताते हैं कि ये 100 से 150 साल पुराना है और पेड़ के करीब 5 फीट ऊंचाई पर मौजूद तने से पानी की धार निकलती है। जर्मनी में ऑग्सबर्ग में स्थित फुग्गेरी कॉलोनी में पिछले 500 सालों से घरों का किराया नहीं बढ़ा है। यहाँ के निवासी साल भर में सिर्फ $1 किराया चुकाते हैं। फुग्गेरी की स्थापना 1514 में ऑग्सबर्ग के गरीब लोगों के लिए एक सोशल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के रूप में जैकब फुग्गर ने की थी। आज के समय में एनाकोंडा को ही दुनिया के सबसे बड़े सांपों में गिना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि डायनासोर के काल में पाए जाने वाले टाइटेनोबोआ नाम के सांप एनाकोंडा से भी कई गुना विशाल होते थे। टाइटेनोबोआ को धरती पर मौजूद अब तक का सबसे बड़ा सांप माना जाता है और इसी वजह से इन्हें मॉन्स्टर, दैत्य, स्नेक भी कहा जाता है। दरअसल टाइटेनोबोआ को भी डायनासोर के साथ ही विलुप्त मान
मान लिया गया था, लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी में ये दैत्य रूपी जीव आज भी रह रहा है। साल 2009 में कोलंबिया में खुदाई के दौरान इस विशालकाय सांप के कई जीवाश्म मिले थे। जीवाश्म की जांच की गई और उसके आधार पर यह अनुमान लगाया गया कि उस सांप की लंबाई करीब 50 फीट लंबा और 4 फीट चौड़ा है और वजन करीब 1500 किलो के करीब रहा होगा। ये कोई जादू नहीं बल्कि एक छोटा सा साइंस एक्सपेरिमेंट है। 2 पेंसिलों को खारे पानी में डालकर बैटरी में चिपका दें और आप पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग होते हुए देख सकते हैं। मोमबत्ती बुझने के बाद धुआं उठता है, जिसे आप दूर से ही लाइट करके उसे फिर से जला सकते हैं। पानी की एक बोतल को 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दे, इसे धीरे से बाहर निकाले और उछाले, फिर आप देखेंगे कि बोतल का पानी तुरंत बर्फ में जम जाता है। क्या आप जानते हैं इन ऊंची ऊंची इमारतों को आखिर कैसे गिराया जाता है? एक बिल्डिंग को गिराने में करोड़ों रुपए का खर्चा आता है, जिनको 3 तरीकों से गिराया जाता है। चलिए जानते हैं। इसमें सबसे पहला तरीका है, अगर बिल्डिंग किसी खाली जगह पर बनी हो तो बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर के सभी पिलर को विस्फोट लगाकर ब्लास्ट कर दिया जाता है। इस तकनीक से बिल्डिंग बिल्कुल सीधे नीचे आकर गिरती है, जिससे ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र में नुकसान हो सकता है, लेकिन इसमें सबसे कम खर्च आता है। दूसरा तरीका है, अगर कोई बिल्डिंग शहर के बीच में बनी हो तो उसको गिराने के लिए सारी मंजिलों पर विस्फोटक लगाया जाता है, जिससे एक साथ पूरी बिल्डिंग नीचे गिर जाती है। वहीं आजकल क्रेनों की मदद से जेसीबी को बिल्डिंग के ऊपर ले जाया जाता है, जो कम से कम नुकसान में बिल्डिंग को तोड़ देते हैं। धरती पर जो सबसे महंगी धूल बिक चुकी है वो चंद्रमा से लाई गई थी। यही वजह है कि ये धूल इतनी दुर्लभ हो गई है। इसे बोनहैम्स में नीलाम किया गया है, जो अपोलो 11 मून मिशन के दौरान धरती पर लाई थी। इसे $50 लाख यानी 4 करोड़ 16 लाख रुपए से भी ज्यादा कीमत में अप्रैल 2022 में नीलाम किया गया था। इस धूल को खरीदने वाले का नाम तो नहीं पता है, लेकिन ये चुटकी भर धूल के लिए लगी ये बोली इतिहास में दर्ज हो गई। आज जहां पूरी दुनिया साल 2024 में जी रही है, वहीं दुनिया का एक ऐसा देश भी है जो पूरी दुनिया से करीब 7 साल पीछे चल रहा है। दरअसल हम जिस देश की बात कर रहे हैं वो अफ्रीका महाद्वीप में बसा है। अफ्रीका महाद्वीप में बसे इस देश का नाम इथियोपिया है। इस देश का कैलेंडर दुनिया से करीब 7 साल 3 महीने पीछे चलता है। इसके अलावा इस देश में एक साल में 12 महीने के बजाय 13 महीने होते हैं। इस देश की कुल जनसंख्या लगभग 85 लाख से ज्यादा है। ये देश अफ्रीका का दूसरे सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है। भारत के सबसे अमीर शहर की सूची, क्या इस सूची में आपके शहर का भी नाम है? आइए जानते हैं। नंबर 8, गुड़गांव। न्यू वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार गुड़गांव सबसे अमीर शहरों की सूची में 8वें स्थान पर है। गुड़गांव में करोड़पतियों की कुल संख्या 4000 और अरबपतियों की संख्या 2 है। इसके अलावा गुड़गांव की कुल संपत्ति लगभग $110 अरब आंकी गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार गुड़गांव के अधिकांश अमीर गोल्फ कोर्स रोड इलाके में रहते हैं। नंबर 7, चेन्नई। चेन्नई सबसे अमीर शहरों की सूची में 7वें स्थान पर है। चेन्नई में करोड़पतियों की कुल संख्या 6600 और अरबपतियों की संख्या 4 है। इसके अलावा चेन्नई की कुल संपत्ति लगभग $150 अरब आंकी गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार चेन्नई के अधिकांश अमीर बोट क्लब रोड और पोएस गार्डन जैसे पॉश इलाकों में रहते हैं। नंबर 6, पुणे। पुणे सबसे अमीर शहरों की सूची में 6ठे स्थान पर है। पुणे में करोड़पतियों की कुल संख्या 4500 और अरबपतियों की संख्या 5 है। इसके अलावा पुणे की कुल संपत्ति लगभग $180 अरब आंकी गई है। नंबर 5, कोलकाता। कोलकाता में करोड़पतियों की कुल संख्या 9600 और अरबपतियों की संख्या 4 है। इसके अलावा कोलकाता की कुल संपत्ति लगभग $290 अरब आंकी गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार कोलकाता के अधिकांश अमीर बेलीगुंगे और अलीपुर जैसे पॉश इलाकों में रहते हैं। नंबर 4, हैदराबाद। हैदराबाद सबसे अमीर शहरों की सूची में 4थे स्थान पर है। हैदराबाद में करोड़पतियों की कुल संख्या 9000 और अरबपतियों की संख्या 6 है। इसके अलावा हैदराबाद की कुल संपत्ति लगभग $310 अरब आंकी गई है। हैदराबाद के अधिकांश अमीर जुबली हिल और बंजारा हिल जैसे पॉश इलाकों में रहते हैं। नंबर 3, बेंगलुरु। भारत की आईटी राजधानी बेंगलुरु।
सबसे अमीर शहरों की सूची में तीसरे स्थान पर है। बेंगलुरु में करोड़पतियों की कुल संख्या 7,700 और अरबपतियों की संख्या 8 है। इसके अलावा बेंगलुरु की कुल संपत्ति लगभग 320 अरब डॉलर आंकी गई है। बेंगलुरु के अधिकांश अमीर इंदिरा नगर और सदाशिव नगर जैसे उपनगरीय इलाकों में रहते हैं। नंबर 2, दिल्ली। भारत की राजधानी दिल्ली देश के सबसे अमीर शहरों की सूची में दूसरे स्थान पर है। दिल्ली में करोड़पतियों की कुल संख्या 23,000 और अरबपतियों की संख्या 18 है। इसके अलावा दिल्ली की कुल संपत्ति लगभग 450 अरब डॉलर आंकी गई है। दिल्ली के अधिकांश अमीर वेस्टर्न ग्रीन, डेरा मंडी, ग्रेटर कैलाश और लुटियंस जोन जैसे उपनगरीय इलाकों में रहते हैं। नंबर 1, मुंबई। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई देश का सबसे अमीर शहर है। वर्तमान समय में मुंबई में 46,000 करोड़पति तथा 28 अरबपति रहते हैं। न्यू वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार मुंबई की कुल संपत्ति 820 अरब डॉलर है। मुंबई के अधिकांश अमीर बांद्रा, जुहू, गोरेगांव, परेल, वर्ली और पाम बीच रोड जैसे उपनगरीय इलाकों में रहते हैं।